Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today I am going to discuss about the embryonic nutrition. Okay, so embryonic nutrition क्या होता है? Embryonic nutrition मीन्स होता है कि फूड मटेरियल जो सप्लाई किया जाता है एम्ब्रियो उसके डेवलपमेंट के लिए उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन मीन्स सप्लाई ऑफ मटेरियल, फूड मटेरियल which is required for the development of embryo. This is called as an embryonic nutrition. एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन से क्या होता है कि पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन की वजह से प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है. प्रोटोप्लाज्म मींस क्या हो गया? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जितना भी कलरलेस मटेरियल जो भी इनसाइड सेल है वो क्या होगा? वो प्रोटोप्लाज्म होता है. तो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए क्या है? एम्ब्रियो को मटेरियल का जो फूड मटेरियल रिक्वायर्ड होता है. सेकेंड है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर ग्रोथ. फूड मटेरियल जो होता है वो इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में फूड मटेरियल रिक्वायर्ड होता है. बिना फूड मटेरियल के एम्ब्रियो ग्रोथ नहीं कर पाएगा. एंड थर्ड इज द ड्राइव एनर्जी फॉर ऑल पर्पस. फूड मटेरियल से जो भी एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का यूज होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंड ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द एम्ब्रियो. ओके, सेकेंड इज द टू प्रिंसिपल वे ऑफ मीन्स एम्ब्रियो को ये फूड मटेरियल कहाँ से मिलता है? तो एम्ब्रियो को फूड मटेरियल दो तरीके से मिलता है, दो वे से मिलता है. फर्स्ट क्या है कि फूड रिजर्व्स इन एग्स. एग्स में जो फूड रिजर्व्स होता है, तो एग्स में फूड कब रिजर्व होता है? तो जब ओवरी का फॉर्मेशन होता है उस टाइम क्या होता है? एग्स में फूड स्टोर रहता है एंड वो फूड जो मटेरियल जो रिजर्व रहता है उसका यूज क्या होता है? एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट जब होता है तो उस टाइम उस फूड मटेरियल का यूज होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में. एंड सेकेंड क्या होता है? बाय मदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट. एंड जो फूड मटेरियल एम्ब्रियो को जो मदर के बॉडी से, जो फूड मटेरियल जो न्यूट्रिएंट्स मदर के बॉडी से मिलता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से, तो क्या हो गया? टू वेज क्या हो गया? पहला क्या हो गया? पहला हो गया कि एग्स में जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है एंड स्टोर कब होता है? जब ओवरी का फॉर्मेशन होता है उस टाइम में फूड मटेरियल एग्स में स्टोर रहता है. तो उससे जो है उस फूड मटेरियल, उस फूड रिजर्व का जो रिजर्व फूड का जो है यूज होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एज ए एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन के रूप में. एंड दूसरा मदर्स के बॉडी से जो न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का. उसके बाद क्या है कि ओविपेरस एंड ओवोविविपेरस. ओविपेरस में क्या होता है कि इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों टाइप्स के एक को ले करती है. तो जैसे कि बर्ड्स में ज्यादातर ये होता है. एंड ओवोविविपेरस में क्या होता है? इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड इसमें जो है एग्स जो है हैच करता है, मतलब एग्स जब हैच करता है यंग वंस एंड देन एग्स हैच इनटू द यंग वंस. एंड ये क्या होता है? आउटसाइड. फर्टिलाइजेशन इनसाइड होता है बट एग जब हैच करता है तो यंग वन जो होता है वो बॉडी के आउटसाइड डेवलप, मतलब एग के हैच करने के बाद यंग वंस आउटसाइड होता है. तो ओविपेरस एंड ओवोविविपेरस इस दोनों में क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, जो भी इनके एग्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको यॉक बोलते हैं. एंड यॉक के सिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच यॉक इज सिंथेसिस, जिस प्रोसेस से यॉक सिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं विटैलोजेनेसिस. एंड ये विटैलोजेनेसिस कब होता है? सेल साइकिल के प्रोफेज फर्स्ट में होता है. तो क्या हो गया कि एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? एम्ब्रियो जो फूड मटेरियल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन. इससे क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, जो कलरलेस मटेरियल है जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब क्या हो गया? वो प्रोटोप्लाज्म हुआ. ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड फूड मटेरियल से जो सप्लाई मटेरियल होता है उससे जो एनर्जी मिलता है वो एम्ब्रियो के सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज में वो हेल्प करते हैं. दो वेज क्या हो गया एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन को मिलने का? टू वेज हो गया जहां से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है. फर्स्ट हो गया क्या? जो फूड रिजर्व होता है एग में, एंड एग में फूड कब रिजर्व होता है? वो स्टोर होता है जब ओवरी का फॉर्मेशन होता है उस टाइम में फूड जो है एग में रिजर्व रहता है, स्टोर रहता है एंड उसका यूज होता है एज ए एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन. एंड सेकेंड क्या हो गया कि मदर से जो न्यूट्रिशन का सप्लाई होता है एम्ब्रियो को. एंड इसमें क्या हो गया कि जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है ओविपेरस एंड ओवोविपेरस में, उसको क्या बोलते हैं? उसको यॉक कहते हैं. एंड सिंथेसिस, द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से यॉक का सिंथेसिस होता है उसको विटैलोजेनेसिस कहते हैं. एंड वो क्या किस फेज में होता है? सेल साइकिल के प्रोफेज. नाउ द एग टाइप्स ऑफ एग्स. एग्स का टाइप्स किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक्स. यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटिटी के बेसिस पे एग्स का जो होता है 4 टाइप्स होता है. क्या होता है? फर्स्ट क्या है? एलेसिथल. सेकेंड इज माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल.
थर्ड इज मेसोलेसिथल एंड फोर्थ इज मैक्रोलेसिथल, पॉलीलेसिथल एंड मेगालेसिथल। ओके, सो ए लेसिथल में क्या होता है कि नो यॉक और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉक। ए लेसिथल में क्या होता है, यॉक का जो अमाउंट होता है वो लगभग ना के बराबर होता है या बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ए लेसिथल। ए मीन्स नो, ए लेसिथल मीन्स नो यॉक और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉक, दिस इज कॉल्ड ए लेसिथल में आता है। सो एग्जाम्पल क्या है, मार्सुपियल्स, यूथेरियंस, मैमल्स है। ओके, सेकेंड क्या है, माइक्रोलेसिथल और ऑलिगोलेसिथल। तो माइक्रोलेसिथल और ऑलिगोलेसिथल मीन्स, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होगा उसमें वेरी लिटिल क्वांटिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोलेसिथल या ऑलिगोलेसिथल। एग्जाम्पल है एम्ब्रियोक्सिस, ट्यूनिकेट्स एंड सी यूरचिन्स। थर्ड इज द मेसोलेसिथल। मेसोलेसिथल में क्या होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज्यादा, एक एवरेज अमाउंट में क्या होता है, वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको मेसोलेसिथल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग, टोड, पेट्रोमाइजोन, डिप्नोइफिसिस एंड मैक्रोलेसिथल, पॉलीलेसिथल एंड मेगालेसिथल। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियन मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड एटीसी, और भी बहुत सारे। तो यहाँ क्या हो गया, एग्स के टाइप्स, एग के 4 टाइप्स है। तो कैसे है, किस बेसिस पे, तो बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। यॉक का कितना क्वांटिटी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस आधार पे एग्स के 4 टाइप्स है, ए लेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। ए लेसिथल में यॉक प्रेजेंट नहीं होता है या नेग्लिजिबल अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होता है। माइक्रोलेसिथल में स्मॉल अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होता है एंड मेसोलेसिथल में मॉडरेट अमाउंट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। मेसोलेसिथल में मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है एंड मैक्रोलेसिथल में लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, इसके पहले जो था वो क्या था, अमाउंट ऑफ यॉक, एक का टाइप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक, ए लेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल एंड मेगालेसिथल मीन्स नो यॉक, नहीं यॉक प्रेजेंट नहीं है, नो यॉक एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक एंड लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। लेकिन अब क्या है, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, उसका पोजीशन यॉक कहाँ है एग में, उसके बेसिस पे क्या है, एग्स का 3 टाइप्स है। फर्स्ट क्या है, आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल, सेकेंड इज द टेलोलेसिथल एंड थर्ड इज द सेंट्रोलेसिथल। तो आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल, ये नाम से ही पता चलता है, होमो मीन्स चारों तरफ, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म में यॉक जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो सब मीन्स ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि ये सेल है तो इसमें यॉक क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वैसे एग्स जिसमें कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म में यॉक्स जो है यूनिफॉर्मली सबसे पूरे एक सेल में अगर वो यॉक जो है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको क्या बोलता है, आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एग्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स में माइक्रोलेसिथल एग, माइक्रोलेसिथल में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोलेसिथल एग्स में क्या होता है, इसमें जो है यॉक जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेकेंड इज द टेलोलेसिथल, टेलो मीन्स क्या होता है, टेल पे मीन्स एकदम कॉर्नर पे। तो यहाँ क्या होता है, यॉक जो है एक्यूमुलेट होता है वो वेजिटेटिव पोल पे, और बहुत लिटिल यॉक या नो अमाउंट ऑफ यॉक जो होता है वो प्रेजेंट होता है एनिमल पोल पे। तो यहाँ क्या है कि ये कंसंट्रेटेड है, एक्यूमुलेट है यॉक कहाँ, वेजिटेटिव पोल पे है। एग्जाम्पल क्या है इसका, फ्रॉग, टोड एंड बर्ड, ईटीसी। तो टेलोलेसिथल में क्या होगी, यॉक जो है वो एक्यूमुलेट होता है कहाँ, वेजिटेटिव पोल पे होता है। एंड थर्ड इज द सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रो मीन्स सेंटर मीन्स सेंटर पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रो मीन्स सेंटर पे, मतलब यॉक अगर यॉक कंसंट्रेट होता है अगर सेंटर पे, एंड सेंटर पे यॉक कंसंट्रेट होगा एंड चारों साइड से क्या होता है, साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, इंसेक्ट। तो यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे एक का कितना टाइप्स हुआ, 3 टाइप्स हुआ, आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल, सेकेंड इज टेलोलेसिथल एंड थर्ड इज सेंट्रोलेसिथल। तो आइसोलेसिथल में क्या होता है कि एग्स में जो है यॉक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल साइड्स, ठीक है। एंड टेलोलेसिथल में क्या होता है कि यॉक जो वो होता है वो एक्यूमुलेट होता है वेजिटेटिव पोल पे, इसमें सेंटर में ना के बराबर यॉक होता है। एंड सेंट्रोलेसिथल में क्या होता है कि यॉक जो है वो सेंटर पे एक्यूमुलेट होता है। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ यॉक,
यॉक का यूटिलाइजेशन कैसे करता है एम्ब्रियो, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ यॉक है, तो सबसे पहले क्या है कि मेसोलेसिथल एग। तो मेसोलेसिथल एग में क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है। तो इस टाइम में क्या होता है, वैसे एग्स में जो मतलब मेसोलेसिथल एग इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है जब जायगोट का क्लीवेज होता है तो यॉक जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ब्लास्टोमियर में। तो क्या होगा मेसोलेसिथल एग में जायगोट में जो है जब क्लीवेज होता है जायगोट का, उसमें जायगोट के क्लीवेज के बाद क्या होता है यॉक ब्लास्टोमियर में यूनिफॉर्मली मतलब एक इक्वल अमाउंट में, एक इक्वल वे में क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है जो यॉक को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। एंड डाइजेस्ट यॉक को डाइजेस्ट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है उसको सेल यूटिलाइज कर लेता है। ओके, सो मेसोलेसिथल एग में क्या हुआ कि जब जायगोट का क्लीवेज होगा, जब जायगोट मतलब क्लीव होगा जायगोट का ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ जायगोट, उस टाइम जो है ब्लास्टोमियर में यॉक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब ऑल साइड्स में क्या होता है, पूरे यॉक जो है पूरे सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड सेल में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो यॉक को डाइजेस्ट कर देता है। यॉक को डाइजेस्ट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है डाइजेशन, यॉक के डाइजेशन के बाद वो जो है सेल उसको फिर यूटिलाइज कर लेता है। तो मेसोलेसिथल एग में क्या होता है, यॉक का यूटिलाइजेशन ऐसे होता है। ना मैक्रोलेसिथल एग तो ऐसा है जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब जायगोट का मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मीन्स क्या होगा कि जायगोट मतलब जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता उसको क्या, वैसे क्लीवेज को क्या बोलता है, वैसा क्लीवेज जब जायगोट कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता उसको क्या बोलता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो क्या होता है जब एम्ब्रियो डेवलप, इसमें क्या होता है जैसे ये एक है, ओके ये एक है, तो इसके स्मॉल पार्ट जो कि डिस्क शेप्ड का रहता है, इससे क्या होता है एम्ब्रियो डेवलप करता है। एंड यॉक जो है ये पूरे साइड में, यॉक क्या होता है, यॉक पूरे साइड में जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो माइक्रोलेसिथल है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है। तो जायगोट का जब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ओके, तो एंड एम्ब्रियो स्मॉल, एक के स्मॉल पार्ट, एक का जो स्मॉल पार्ट है जो डिस्क शेप्ड पार्ट है उससे एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है। एंड बाकी का जो एक का पार्ट है वो यॉक जो है, यॉक एम्ब्रियो के चारों साइड मीन्स आउटसाइड रहता है एम्ब्रियो के। एंड वो क्या करता है, एक का मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करता है। मतलब जो एक स्मॉल पार्ट जो डिस्क शेप्ड है उससे क्या डेवलप्ड हुआ, उससे एम्ब्रियो डेवलप्ड हुआ। एंड लेटर क्या होता है, यॉक जो है एम्ब्रियो के आउटसाइड रहता है। तो एक का जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो यॉक से कवर्ड होता है। ओके, तो जब इसका एम्ब्रियो का जो अर्ली डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लास्टोमियर जो होता है वो फूड डिफ्यूजन प्रोसेस से वो ब्लास्टोमियर फूड लेता है। लेकिन लेटर जो है बाद में क्या होता है कि एक यॉक ऑर्गन, सॉरी एक ऑर्गन डेवलप हो जाता है, इसको यॉक सैक कहते हैं। यॉक सैक जो होता है सेल के मेसोडर्म और एंडोडर्म से फॉर्म्ड होता है अराउंड यॉक के अराउंड एक ऑर्गन डेवलप्ड होता है, इसको कहते हैं यॉक सैक, जो मेसोडर्म और एंडोडर्म से फॉर्म्ड होता है। सो यहाँ पर क्या है, ये यॉक सैक है। तो इसमें जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, इसको क्या बोलते हैं, विटेलाइन आर्टरीज और विटेलाइन वेन कहते हैं। ये जो विटेलाइन आर्टरी और विटेलाइन वेन है, इसका काम क्या है कि ये जो है यॉक सैक को और एम्ब्रियो के हर्ट को कनेक्ट करता है। ओके, ये क्या करेगा, यॉक सैक और एम्ब्रियो के हर्ट को कनेक्ट करता है। एंड देन इसके अंदर जो यॉक के मतलब यॉक सैक के अंदर जो एंजाइम्स ये प्रेजेंट होता है इस सेल में, तो वो क्या करता है यॉक को जो है ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, वो ब्रेक कर देता है सिंपलर फॉर्म में। यॉक को क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है। एंड देन क्या होता है कि विटेलाइन वेन से वो जो सिंपलर फॉर्म जो होता है वो विटेलाइन वेन से जो है वो कहाँ चला जाता है, एम्ब्रियो के हर्ट में चला जाता है। एंड फ्रॉम हर्ट से जो है विटेलाइन आर्टरीज के थ्रू पूरे मतलब एम्ब्रियो के जो जितने भी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो क्या हुआ, यॉक का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ मेसोलेसिथल एग में। तो मेसोलेसिथल एग में जब जायगोट का क्लीवेज होता है तो यॉक जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसमें, ब्लास्टोमियर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड जो सेल के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो यॉक को डाइजेस्ट कर देता है। एंड डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है वो सेल उसको इस रूप में इस तरीके से वो यूटिलाइज कर लेता है। यहाँ डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ कि एंजाइम से वो डाइजेस्ट कर रहा है यॉक, एंड तब सेल उसको उसके प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहा है, डायरेक्ट यॉक को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। एंड मैक्रोलेसिथल एग जहाँ की लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है कि यॉक के स्मॉल डिस्क पार्ट से जो होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एंड यॉक जो होता है एक के चारों साइड मीन्स आउटसाइड कवर्ड रहता है।
एंड एक का जो होता है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट वो कवर्ड करके रखता है। तो इसमें क्या होता है कि जब अर्ली स्टेज, जब डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज होता है तो उस टाइम क्या होता है ब्लास्टोमियर फूड डिफ्यूजन प्रोसेस से लेता है। बट जब लेटर क्या होता है, बाद में क्या होता है कि एक ऑर्गन यॉक सैक ऑर्गन डेवलप्ड हो जाता है किसे, तो सेल के मीजो और मीजोडर्म और इंडोडर्म से, जो यॉक के चारों साइड होता है। ओके, एंड इसका जो ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे, विटेलाइन आर्टरीज और विटेलाइन वेन। तो विटेलाइन आर्टरीज और विटेलाइन वेन क्या करता है कि ये जो है एम्ब्रियो के हार्ट और यॉक सैक को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ताकि फूड को वो एम्ब्रियो के हार्ट तक पहुंचा सके। एंड जो सेल के अंदर जो एंजाइम है वो यॉक को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा सिंपलर फॉर्म में। एंड देन विटेलाइन वेन जो है, जो वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक किया है, तो विटेलाइन वेन क्या करता है कि उस सिंपलर फॉर्म को एम्ब्रियो के हार्ट में पहुंचा देता है। एंड एम्ब्रियो के हार्ट में पहुंचने के बाद जो रेस्ट पार्ट होता है एम्ब्रियो का, उसमें क्या होता है हार्ट से जो है एम्ब्रियो के रेस्ट पार्ट में विटेलाइन आर्टरी से पहुंच जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यॉक का जो यूटिलाइजेशन करता है, जो एम्ब्रियो यूटिलाइज करता है, वो डायरेक्ट नहीं करता है, बल्कि एंजाइम के डाइजेस्ट होने के बाद जो सिंपलर फॉर्म रहता है, जो उसका प्रोडक्ट रहता है, वो यूटिलाइजेशन करता है, वो यूटिलाइज करता है। तो इस टाइप से क्या होगा, यॉक का फूड सप्लाई थ्रू प्लासेंटा। प्लासेंटा से जो फूड सप्लाई होता है वो, तो प्लासेंटा क्या होता है कि मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वो किससे कनेक्ट होता है, मदर फीटस से कैसे कनेक्ट होता है, वो किससे होता है, प्लासेंटा से मदर और फीटस एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो ये क्या होता है, प्लासेंटा जो फॉर्म्ड होता है वो पार्शियली वो यूट्राइन, मदर के यूट्राइन टिश्यू से फॉर्म्ड होता है और पार्शियली क्या होता है, एम्ब्रियो से फॉर्म्ड होता है। तो क्या हुआ, प्लासेंटा क्या हुआ कि मदर और फीटस के बीच का जो कनेक्शन है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, वो प्लासेंटा के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसमें कि प्लासेंटा जो फॉर्म्ड होता है वो मदर के यूट्राइन टिश्यू से, मतलब पार्शियली मदर के यूट्राइन टिश्यू से फॉर्म्ड होता है, पार्शियली डेवलपिंग एम्ब्रियो से फॉर्म्ड होता है। इसमें क्या होता है कि मैटरनल और फीटल ब्लड, इसमें जो है दोनों का, मदर का और फीटस का ब्लड क्लोज आता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। एंड जो है ये मैटरनल और फीटल ब्लड क्लोज आता है और क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, लेकिन ब्लड क्लोज आता है लेकिन कांटेक्ट नहीं आता है। एंड ये जो मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड है, ये एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 6 टाइप्स के बैरियर प्रेजेंट होते हैं, जो मैटरनल ब्लड को फीटल ब्लड से क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं। तो वो 6 टाइप का ब्लड क्या, 6 टाइप का बैरियर क्या है। फर्स्ट क्या है, वॉल ऑफ फीटल कैपिलरीज, फीटल कैपिलरीज का वॉल। सेकेंड क्या है, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, फीटस का कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड क्या है, फीटल कोरियोनिक इपिथेलियम। तो ये जो 3 है, वॉल ऑफ फीटल कैपिलरीज, फीटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फीटल कोरियोनिक इपिथेलियम, ये क्या है, प्लासेंटा का फीटल कंपोनेंट्स है। ओके, एंड थर्ड जो मोर 3 जो है वो क्या है, प्लासेंटा का मैटरनल कंपोनेंट। तो क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, म्यूकस एपिथेलियम ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल का म्यूकस एपिथेलियम ये मदर का है, एंड यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू है। एंड 6 क्या है, वॉल ऑफ मैटरनल ब्लड कैपिलरीज। ओके, इसको मैटरनल एंडोथेलियम कहते हैं। तो ये जो है प्लासेंटा का मैटरनल कंपोनेंट है, एंड ये क्या है, फीटल, प्लासेंटा का फीटल कंपोनेंट। तो ये जो 6 बैरियर्स है, ये क्या करता है, 6 बैरियर्स जो है, ये जो है मैटरनल ब्लड को, मदर्स के ब्लड को और फीटस के ब्लड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो फीटस का प्लासेंटा क्या हुआ कि मदर और फीटस के बीच जो कनेक्शन रहता है, दोनों वो किसे कनेक्ट होता है, वो प्लासेंटा से कनेक्ट होता है। ये पार्शियली यूट्राइन टिश्यू से फॉर्म्ड होता है, मदर के यूट्राइन टिश्यू से, और पार्शियली डेवलपिंग एम्ब्रियो से फॉर्म्ड होता है। इसमें क्या होता है कि फीटस का और मदर का ब्लड क्लोज आता है एंड मटेरियल का एक्सचेंज आता है, लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। कॉन्टैक्ट में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वहां पर 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं, जो मैटरनल ब्लड को, मदर के ब्लड को फीटस के ब्लड और मदर के ब्लड को सेपरेट करते हैं। एंड वो कौन से 6 बैरियर्स है, फीटल वॉल ऑफ फीटल कैपिलरीज, फीटल कनेक्टिव टिश्यूज, फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम, ये क्या करता है, ये फीटल प्लासेंटा का फीटल कंपोनेंट है। एंड फोर्थ इज म्यूकस एपिथेलियम ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू एंड वॉल ऑफ मैटरनल ब्लड कैपिलरीज, जो मैटरनल एंडोथेलियम है, ये क्या है, प्लासेंटा का मैटरनल कंपोनेंट्स है। ओके, एंड प्लासेंटा से क्या होता है, जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज और जो भी एक्सक्रीशन होता है, वो सारा काम जो होता है वो क्या कौन करता है, प्लासेंटा करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ प्लासेंटा। ओके, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लासेंटा। फर्स्ट इज epitheliochorial placenta, second is syndesmochorial placenta, third is endotheliochorial placenta, fourth is
hemocoel placenta, and fourth and fifth is hemoendothelial placenta. ओके, 5 टाइप्स का प्लासेंटा है। तो फर्स्ट क्या है, इपिथेलियोकोरियल प्लासेंटा क्या होता है, ये मोस्ट प्रिमिटिव, ये ज्यादातर पाया जाता है। मोस्ट प्रिमिटिव, इसमें क्या होता है, 6 बैरियर जो होता है, 3 फीटस का एंड 3 जो मेटरनल बैरियर्स होता है, वो ऑल 6 बैरियर इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, काउ एंड पिग्स। एंड सेकेंड इज सिंडेस्मोकोरियल प्लासेंटा। इसमें क्या होता है कि फीटल और मेटरनल कंपोनेंट्स ऑफ प्लासेंटा फ्यूज्ड होता है, मतलब फीटस का और मेटरनल का जो प्लासेंटा का जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड करता है। सेकेंड क्या है कि जो मदर का यूट्राइन एपिथेलियम होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। एंड थर्ड क्या होता है कि कोरियन। कोरियन क्या है, एम्ब्रियो का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं कोरियन। तो कोरियन डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है विद कनेक्टिव टिश्यू ऑफ यूट्रस के। तो एम्ब्रियो का जो आउटर मेम्ब्रेन जिसको कोरियन कहते हैं वो यूट्रस के कनेक्टिव टिश्यू से कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। और एग्जाम्पल क्या हो गया, कैटल एंड सीप एंड इटीसी। ओके, थर्ड क्या है, इंडोथेलियोकोरियल प्लासेंटा। इसमें क्या होता है कि यूट्राइन का जो म्यूकोसा होता है, वो यूट्राइन म्यूकोसा जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। एंड क्या है, कोरियोनिक एपिथेलियम कॉन्टैक्ट विद द मेटरनल एंडोथेलियम। यहाँ जो फीटस का जो कोरियोनिक एपिथेलियम होता है वो मेटरनल के इंडोथेलियम से कॉन्टैक्ट में रहता है। एग्जाम्पल क्या है, डॉग, कैट, बियर्स एंड ईटीसी। फोर्थ इज हीमोकोरियल प्लासेंटा में क्या होता है, इसमें ओनली 3 बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसमें जो फीटस का जो कोरियोनिक एपिथेलियम है वो डायरेक्टली बाथ किसमें होता है, मेटरनल ब्लड में डायरेक्टली बाथ होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मंकी, मैन, बैट्स एंड ईटीसी। फिफ्थ इज हीमोएंडोथेलियल प्लासेंटा। इसमें ओनली 2 बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो कोरियोनिक विलाई होता है वो अपना एपिथेलियल एंड मेसेंकाइमल लेयर लॉस कर देता है, लूज कर देता है। एंड एंडोथेलियल लाइनिंग से ही क्या होता है, एक एंडोथेलियल लाइनिंग ही सिर्फ एक बैरियर, ओनली बैरियर प्रेजेंट होता है इसमें। ओके, एग्जाम्पल है रैबिट, रैट, पिग्स, ईटीसी। ओके, तो क्या हो गया, 5 टाइप्स का प्लासेंटा हो गया। इपिथेलियोकोरियल प्लासेंटा जो कि मोस्ट प्रिमिटिव है, जिसमें ऑल 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल काउ एंड पिग्स। एंड सेकेंड इज सिंडेस्मोकोरियल प्लासेंटा, जिसमें क्या है, फीटल एंड मेटरनल कंपोनेंट प्लासेंटा का क्या होता है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होता है। एंड यूट्राइन एपिथेलियम डिस्ट्रॉयड होता है। एंड थर्ड क्या है, कोरियोनिक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कोरियोन जो होता है, जो फीटस का जो एम्ब्रियो का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो यूट्रस के कनेक्टिव टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। एग्जाम्पल है कैटल, सीप एंड ईटीसी। थर्ड इज एन इंडोथेलियोकोरियल प्लासेंटा। इसमें होता है यूट्राइन म्यूकोसा रिड्यूस्ड। एंड कोरियोनिक एपिथेलियम जो होता है फीटस का वो किसके, मेटरनल एंडोथेलियम के कांटेक्ट में होता है। एग्जांपल इसका डॉग, कैट, बियर्स एंड ईटीसी। ओके, हीमोकोरियल प्लासेंटा में सिर्फ 3 बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें फीटस का कोरियोनिक एपिथेलियम बाध्ड होता है मेटरनल ब्लड में। ओके, एग्जांपल है मंकी, मैन, बैट्स एंड ईटीसी। एंड फिफ्थ इज लास्ट इज हीमोएंडोथेलियल प्लासेंटा। इसमें सिर्फ 2 बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो कोरियोनिक विलाई होता है वो एपिथेलियम एंड मेसेंकाइमल लेयर को लूज कर देता है और सिर्फ एक बैरियर जो फॉर्म होता है वो किससे होता है, एंडोथेलियल लाइनिंग से फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है रैबिट, रैट, पिग्स एंड ईटीसी। फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का क्या फंक्शन है, फर्स्ट क्या है कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स, फीटस को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। एंड ये न्यूट्रिएंट्स एंड फूड मटेरियल्स कहाँ से पास होता है फीटस में, तो मदर के ब्लड से। सो फीटस को न्यूट्रिएंट्स एंड फूड मटेरियल मदर के ब्लड से फीटस में जाता है और ये काम कौन करता है, ये प्लासेंटा करता है। दूसरा क्या है कि प्लासेंटा जो है अपने आप में जो एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है। ये मदर के ब्लड से ऑक्सीजन को फीटस के ब्लड में डिफ्यूज करता है एंड फिर CO2 को फीटस के ब्लड से लेकर जो है मदर के ब्लड से फिर होते हुए वो डिफ्यूज आउट करता है। ओके, थर्ड क्या है कि वो स्टोर करता है मटेरियल को, जैसे आयरन को, ग्लूकागोन को, फैट को। एंड ये जो है हेल्प करता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फोर्थ क्या है कि जो फीटस होता है वो इंडोक्राइन ऑर्गन मीन्स जो कि जिसे कि हार्मोन सेक्रीट होता है एंड ये सेक्रीट इंडोक्राइन ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है और हार्मोन सेक्रीट करता है। तो ये जो हार्मोन सेक्रीट करता है, प्लासेंटा जो हार्मोन सेक्रीट करता है उसमें क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको SCH भी कहते हैं। सेकेंड क्या है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेंस हार्मोन सेक्रीट करता है। थर्ड क्या है, प्रोजेस्टेरोन करता है एंड फोर्थ इज एस्ट्रोजन करता है। तो ये 4 टाइप्स का हार्मोन सेक्रीट करता है।
ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। एंड देन प्लासेंटा जो है वो बैरियर की तरह एक्ट करता है, मीन्स किसी भी टाइप का केमिकल्स जो है, जो हार्मफुल केमिकल्स है या पैथोजेंस जो है, वो प्लासेंटा से होते हुए फीटस में नहीं पहुंच सकता है। प्लासेंटा उसको प्रोटेक्ट करता है, एक बैरियर की तरह उसको जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उसको रोकता है। एंड फिफ्थ इज ये जो है फीटस से नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। तो प्लासेंटा क्या प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो फीटस को फूड मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो मदर के ब्लड से फीटस में जाता है। सेकेंड इज प्लासेंटा जो एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से मदर के ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर फीटस के ब्लड में आता है एंड फीटस के ब्लड से CO2 डिफ्यूज आउट होके मदर के ब्लड में जाकर फिर वो आउटसाइड फिर चला जाता है। एंड ये क्या करता है, मटेरियल स्टोर करता है लाइक आयरन, ग्लूकागोन एंड फैट, जो डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये सेक्रीट करता है, प्लासेंटा जो है एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह ये काम करता है। ये 4 टाइप्स का हार्मोन सेक्रीट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एंड सेकेंड ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स एंड एस्ट्रोजेंस। एंड ये क्या करता है, बैरियर की तरह एक्ट करता है ताकि किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल्स जो है या पैथोजेंस जो है वो प्लासेंटा से होकर फीटस तक ना पहुंच पाए, एंड फीटस को वो प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या करता है, फीटस का जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करता है, फीटस से वो रिमूव करता है। और ये सारा काम किसका है, ये सारा द फीटल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, फीटस के जो मेम्ब्रेन होता है उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। फीटल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट में। और इसका काम क्या है, ये हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में, वेस्ट को रिमूवल ऑफ वेस्टेड, वेस्ट को रिमूव करता है, फीटस से रिमूव करता है वेस्ट को। उसके बाद क्या करता है, ये मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, किसी भी टाइप्स के मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। एंड देन इज कीपिंग एम्ब्रियो मॉइस्ट, ये एम्ब्रियो को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है ताकि एम्ब्रियो जो है ड्राई नहीं हो एंड उसका ग्रोथ हो। एंड फिफ्थ इज द न्यूट्रिशन, फीटल मेम्ब्रेन जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को ताकि फीटस जो है इजिली ग्रोथ एंड डेवलप कर सके। एंड 4 टाइप्स का फीटल मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट यॉर्क सैक है, एमनियन है, थर्ड इज कोरियन एंड फोर्थ इज एलेंटोइज। दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। एंड वर्टिब्रेट्स, वैसा वर्टिब्रेट जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फीटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एमनियंस, ठीक है। एग्जाम्पल है रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। और वैसा वर्टिब्रेट्स जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रेजेंट नहीं होता है उसको कहते हैं एनेमनियंस। एग्जाम्पल फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो क्या हुआ, फीटल और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज में आता है, वेस्ट को, फीटस से वेस्ट को रिमूव करने में काम हेल्प करता है। ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है किसी भी टाइप के मैकेनिकल इंजरी से, एंड एम्ब्रियो को मॉइस्ट रखता है। एंड लास्ट इज ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड मटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। 4 टाइप्स का फीटल मेम्ब्रेन है, यॉर्क सैक है, एमनियन है, कोरियन है एंड फोर्थ इज एलेंटोइज। ये 4 टाइप्स का फीटल मेम्ब्रेन है। तो वैसा वर्टिब्रेट जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं एमनियंस। इसका एग्जांपल है रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। और वैसा वर्टिब्रेट जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रेजेंट नहीं होता है उसको एनेमनियंस कहते हैं। एग्जांपल है फिशेस एंड एम्फीबिया। Okay, so in next video we will discuss about the parthenogenesis, and if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please hit the like button, share with all your friends.